बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइन। इसराइल ने मकासद हासिल कर लिए, गजा जंग खत्म करने का वक्त आ गया। एंथनी ब्लिंकन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और अब वक्त आ चुका है कि गजा जंग को ख़त्म किया जाए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ब्रसल्स के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल ने अपने लिए तय करदा मेयार के मुताबिक अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, इसलिए अब ये जंग ख़त्म करने का वक्त होना चाहिए। एंथनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि अमरीका गजा जंग में हकीकी और तवील वक्फा चाहता है ताकि इन लोगों तक इमदाद पहुँच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जंग से बेजार शहरी इसराइल छोड़ने लगे। नकल मकानी में रिकॉर्ड अजाफा। इसराइल का जंगी जुनून खुद इसके शहरियों को बेजार करने लगा और इनके इसराइल छोड़ने की महफूज मकामात पर नकल मकानी की तादाद में रिकॉर्ड अजाफा हुआ है। इसराइल की गजा पर वहशियाना जारहियत 1 साल से जारी है, जबकि अब सुहूनी रियासत ने लबनान में भी जंगी महाज खोल दिया है और ईरान तक पर हमले शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू की ईरान की तेल की तनसीबात पर हमले की धमकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान की तेल की तनसीबात पर हमले की धमकी दे दी। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि ईरान की जानिब से हमले की सूरत में इसराइल ईरान की तेल की तनसीबात पर हमला आवर हो सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली सदर अमरीकी दौरे पर हैं, जहां उनकी अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइल पर ईरान की जानिब से एक और हमला ईरानियों पर अरबों रुपए के डाके के मुतरादफ होगा। इसराइली हमलों का खदशा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दफाई सुरंग की तामीर का आगाज़। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल के हालिया हमलों के बाद दफाई सुरंग की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। बरतानवी खबरसार इदारे रॉयटर्स ने ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के हवाले से रिपोर्ट दी है कि दफाई सुरंग बनाने का फैसला इसराइल की जानिब से मुल्क में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के बाद सामने आया है। तेहरान मेट्रो के एक स्टेशन को शहर के वस्त में मौजूद टनल इमाम ख़मीनी हस्पताल से मिलाएगी, जिसके बायस इस हस्पताल तक ज़ेर ज़मीन रसाई मुमकिन हो जाएगी। तुर्की की बशार अल असद को ताल्लुकात मामूल पर लाने की पेशकश। शाम के सदर बशार अल असद की जानिब से तुर्की के साथ किसी भी मुआहदे से कबल शुमाली शाम से तुर्क अफवाज के इनखला के लिए अहम तरीन शर्त रखने के बाद अंकारा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने एक मकामी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए मज़ीद कहा कि इनका मुल्क बारहा ये वाज़ेह कर चुका है कि वो दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं रखता, ताहम इस मामले के लिए एक शर्त है, वो ये है कि तुर्किया शामी अपोजिशन की अफवाज की मुल्क के शुमाल में शामी फ़ौज और शाम के मुस्तकबिल का हिस्सा बनाने की इजाज़त दी जाए। अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें, हमास का मुतालबा। हमास के ओहदेदार अब्दुर्रहमान ने अरब ममालिक पर जोर दिया है कि वो गजा पर इसराइली जारहियत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अरब ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए और इसराइली जारहियत रोकने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सके वो करनी चाहिए। ओहदेदार का मज़ीद कहना था कि अरब ममालिक जो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखते हैं फौरी तौर पर ताल्लुकात ख़त्म कर दें। अरब ममालिक फ़लस्तीनी काज के साथ जुड़ें और हमारे साथ खड़े हों। अरब लीग अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करवाने के लिए सरगर्म। अरब लीग अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए सरगर्म हो गई। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक जल्द इसराइली रुकनीत के खिलाफ वोट देंगे। वोटिंग के बाद इसराइल की रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि गजा और लबनान में सहूनी जुल्म जबर ने अक़वाम आलम को इसराइल से मुतनफ़र कर दिया है। बेशतर ममालिक से इसराइली रुकनीत के खिलाफ इत्तफ़ाक़ राय हो चुका, जल्द मनसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा।
इसराइली हमलों से हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसका मुकम्मल खात्मा दूर है। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि हालिया इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह की सलाहियतों में कमी तो हुई है, लेकिन इसका मुकम्मल खात्मा बहुत दूर है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंसदादी दहशतगर्दी इस सेंटर के डायरेक्टर ने एक ब्रीफिंग में बताया कि फोर्सेस के हमलों में हिजबुल्लाह की सलाहियतों को गैर मामूली तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है और इसकी सलाहियतों में काफ़ी हद तक कमी हुई है, लेकिन इसकी बॉर्डर फोर्सेस अब भी बड़े पैमाने पर अपनी जगह पर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फतह से इसराइल के हौसले बुलंद, जो बाइडन की हदायत को पसे पुश्त डाल दिया। इसराइल को गजा में इंसानी बहरान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दी गई अमरीकी मोहलत ख़त्म हो गई, ताहम सुहूनी रियासत की जानिब से कोई मुस्बत इकदाम सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने इसराइल को गजा में इंसानी बहरानी कैफियत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इकदामात बरूएकार लाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। वस्ती यमन में हौसी लीडरों पर अमरीकी ड्रोन हमला। पीर और मंगल की दरमियानी शब अल हदीदा के साहली सूबे में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी तैयारों की बमबारी के बाद अल अरेबिया अल हदीस ज़राए ने इतला दी है कि एक अमरीकी ड्रोन तैयारे ने वस्ती यमन में अल बैज़ा इलाके के करीब ग्रुप के रहनुमाओं को निशाना बनाया। तिल अवीव पर हिजबुल्लाह का फिर मिसाइल हमला। तिल अवीव पर एक और मिसाइल हमले का ईरानी हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने मंगल के रोज दावा किया है। अलबत्ता इसराइली फौजी बयान में कहा गया है कि इस मिसाइल हमले को रोक लिया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता इसराइली फौज ने यह तस्लीम किया है कि मिसाइल लेबनान की तरफ से आए थे और इनका हदफ तिल अवीव ही था। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसने मंगल के रोज तिल अवीव के जनूब में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिसाइल फायर किए हैं। इसराइली फ़ौज ने इस मौका पर शहर और आसपास के इलाकों में ख़तरे के सायरन बजाना शुरू कर दिए ताकि इसराइली बंकरों और ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में छुप सकें। अमेरिका एक बार फिर इसराइल के जराइम पर पर्दापोशी करने लगा। अमेरिका का कहना है कि इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और गजा में मौजूद तमाम कैदियों की रहाई के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका गजा जंग बंदी के लिए ताहाल पुरउम्मीद है, यरगमालियों की रहाई के लिए इक़दाम जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। इसराइल में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। इसराइली हमलों के नतीजे में लबनान में 10 लाख से ज़ायद अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। लबनान में फायरबंदी मुआहदे की ज़्यादातर शिकें तकरीबन तैयार हैं। ये बात एक सियासी ज़राए ने अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को बताई। ज़राए ने वाज़िया किया है कि ज़मीनी सूरत हाल लबनान में फायरबंदी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का पता दे रही है। मज़ीद ये कि अमरीका इस वक्त लबनान में सरहदी निगरानी कमेटी का मसला हल करने पर काम कर रहा है। लबनान में जंग रुकवाने का ये एक बैनुल-अक़वामी सुनहरी मौका है। ज़राए के मुताबिक अगर अभी किसी हल तक ना पहुंचा गया तो लबनान में जंग कई माह तवील हो सकती है। एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप काबीना में महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह मुकर्रर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के लिए मजीद अहम नामजदगियां करते हुए एक्स के मालिक एलोन मस्क को भी अहम ओहदा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को महकमा हुकूमती कारकर्दगी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। अपने बयान में एलोन मस्क ने तमाम सरकारी अखराजात की तफसील ऑनलाइन पब्लिक करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी नहीं ब्यूरोक्रेसी के लिए खतरा हैं। ईरान और रूस ने आलमी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए बैंक कार्ड सिस्टम को जोड़ दिया। ये बात ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने अपनी एक रिपोर्ट में कही। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बैंक कार्ड अब रूस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों ममालिक ने पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए ताज़ा तरीन इकदाम में अपने बैंकिंग सिस्टम को जोड़ दिया है। ख्याल है कि ईरानी बैंकों को 2018 में स्विफ्ट बैनुल-अक़वामी मालियाती पैगाम रसानी की सर्विस से खारिज कर दिया गया था, जो दुनिया भर में ज़्यादातर लेन देन को कंट्रोल करती हैं। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी।
अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है, ताहम उन्होंने कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इनकार किया है। बानी का कहना था कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद होगा। एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की वजह से 2022 में सैलाब का सामना किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से लाखों अफराद बेघर हुए और लाखों एकड़ अराजी पर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।